प्रिय छात्रः नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे कि पद्यांश को पढ़कर किस प्रकार से उसके उत्तर देने चाहिए और किस प्रकार से उनके उत्तर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है आपको और जिसमें से कुछ प्रश्न नीचे पूछे हुए हैं जिनके अंक निर्धारित किए गए उनके जस्ट सामने। तो हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो प्रथम प्रश्न यहाँ पे पूछा है इन्होंने, एक पद में उत्तर चाहिए इनको। तो पहला प्रश्न क्या है, सदैव पुरतो किम निदेहि। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अब हमें सबसे पहले सदैव पुरतो और निदेहि ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर हमें मिल गया सदैव पुरतो निदेहि। अब जो यहाँ पर बच गया इसमें से वो क्या बच गया, चरणम। तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा, चरणम। चरणम यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा। अब इससे अगला जो प्रश्न है वो है विनेव यानम कुत्र आरोहणम कर्तुम शक्यते। तो बिना यान के हम कहाँ पर आरोहण कर सकते हैं। तो विनेव यानम को हमने ढूंढना है। यहाँ पर मिल गया विनेव यानम। अब इससे आगे क्या लिखा हुआ है, नगारोहणम। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा इसका, नगा उत्तर हो जाएगा, नगा। ठीक है, नगारोहणम कर्तुम वयम शक्यते। अब इससे अगले, अभी यहाँ पर हमने एक पद में उत्तर दिए, अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं हमें। तो पूर्ण वाक्य में पूरा सेंटेंस हमें लिखना होता है। अब इसमें पहला प्रश्न है कुत्र ननु निज निकेतनम कर्तुम शक्यते। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, निज निकेतनम ढूंढना है। तो यहाँ पे ननु निज निकेतनम हमें मिल गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा लिखना है गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम। ये पूरा सेंटेंस यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद में कर्तुम शक्यते उससे आगे लिख देना है ताकि पूरा सेंटेंस हमारा बन जाए। सही उत्तर तो इसी प्रकार से दिया जाता है। पथि के विषमा प्रखरा संति। अब हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, पथि ढूंढना है, विषमा प्रखरा ढूंढना है। तो पथि पाषाणा विषमा प्रखरा। अब इस लाइन को पूरा यहाँ पर लिख देंगे, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा संति, और आगे संति लगा देंगे, बन गया पूरा सेंटेंस। इसी प्रकार से सभी उत्तर देने होते हैं हमें। अब इससे अगले यथा निर्देशम उत्तरम केवलम प्रश्न द्वयम। तो यहाँ पर दो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा गया है। अब पहला प्रश्न यहाँ पर है पाषाण अत्र का विभक्ति अस्ति। पाषाण में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, पाषाण है, पाषाण 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 यहाँ पर मिलेगा आपको। अब इससे अगला पूछा है गिरी शिखरे पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्त पद्यांश प्रयुक्तम। तो गिरी शिखर के लिए कौन सा पर्याय पद यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन शायद से गलत दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे नगारोहणम जो होता है, नगा इसका शब्द आता है पर्वत के लिए, गिरी शिखर के लिए। परंतु जिस प्रकार के यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए तो उसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, गिरी शिखरे। अब इससे अगला है परकीयम पदस्य किम विलोम पदम पद्यांशे प्रयुक्तम। परकीयम का मतलब होता है दूसरों का, और उसका उल्टा क्या होगा, खुद का। तो स्वकीयम इसका उत्तर हो जाएगा, स्वकीयम। तो इस प्रकार से हम अपने पूरे जो पद्यांश हमें आते हैं, हमारे पेपर में आते हैं, उसको हम पूरी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम उनके